तो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स किए हैं। हाँ, आप लोगों को कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बीच बीच में जो नहीं आ रहे हैं वो अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। आज कल जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसके आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखो हम कहाँ थे, हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, और इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हैं। तो एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी अच्छी हो गई है, ये अच्छी बात है। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,210 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. अब आप देखो कि सर्कुलर ऑर्बिट यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसका रेडियस दिया हुआ है। हाँ, रेडियस दिया हुआ है 42,210 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसका जो एक्चुअल पाथ कवर्ड निकाला जाएगा वो इस रेडियस से निकाला जाएगा, मतलब 2πr जो इसका सरकमफेरेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2πr अपॉन टोटल टाइम टेकन वो 24 आवर्स है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन जो है वो स्पीड का फॉर्मूला होता है। ये आप चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसमें शुरू में अपने दिमाग में अगर ये बात बिठा लोगे तो आपका सारा फोकस रह जाएगा कि हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन कैसे निकालें फ्रॉम द गिवन डेटा। तो अब 42,210 किलोमीटर ये है, यहाँ पे वैल्यू चेंज, उसकी मतलब यूनिट चेंज करने की कोशिश मत करो, सेम रखो। हाँ, ये बड़े डिस्टेंसेस हैं तो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेशन करेंगे तो ही प्रैक्टिकली वायबल होगा। तो 2πr निकालना है हमको। हाँ, 2 इंटू 22/7 कर लें या 3.14 कर लें, 42,210। तो 7 से ये 6030। हाँ, और ये 22 इंटू 2 44 कर सकते हैं अपन इसको, 44 इंटू 6030। तो ये 0 2 264 प्लस 13 इज 772277। तो ये हमारा 27720 हुआ। 27720 अपॉन ये मतलब 2πr हो गया अपॉन टोटल टाइम टेकन 24 आवर। तो इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेशन को, 44 इंटू 6030 अपॉन 24। बस इनमें कैलकुलेशंस ठीक से हो जाए, उनमें कोई गलती ना हो, तो कोई ख़ास बात इन क्वेश्चंस में होती नहीं। क्या था वो वैल्यू, 44 इंटू 6030, यही था 6030 था। एक मिनट, मैंने तो फिगर भूल गया, दोबारा लिख लेता हूँ मैं इसको। 2πr पूरा ही ले लेते हैं, मैं फिगर ही भूल गया।
2 into 22 41 not 41 42 210 divided by 7 divided by 24 11055। हाँ, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 11055। जिन लोगों का ये आंसर आया है ठीक आया है। इसका आंसर आएगा 11055 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो सैटेलाइट इतनी तेज़ स्पीड से चल रहा है कि वो 11055 किलोमीटर एक घंटे में चल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द राजधानी एक्सप्रेस, हाँ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है ना, आपने सुना होगा कभी। तो द राजधानी एक्सप्रेस ट्रैवल्स फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली a distance of 1384 kilometer. It starts from Bombay at 4 p.m. reaches Delhi at 9 a.m. the next day. What is the average speed? यहाँ पे भी अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो हो ही गया ये 1384, और टोटल टाइम टेकन जो है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो कितने आवर्स हो गए? 4 PM टू 4 AM, मॉर्निंग का 12 आवर्स हो गए, 12 प्लस उसके बाद 5 आवर्स और ऐड कर दो, 17 आवर्स हो गए। तो इसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1384 डिवाइडेड बाय 17, 81.41, 81.41। ये ध्यान रखें, यूनिट्स जहाँ पे आप यूनिट चेंज नहीं कर रहे हो, बड़े कैलकुलेशंस होते हैं तो किलोमीटर पर आवर में रखना है, तो आप वहाँ पर ध्यान रखें यूनिट का, यूनिट गलत ना लग जाए। और कई बार लोग केवल आंसर लिख देते हैं, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो लिख देते हैं लेकिन यूनिट लिखना भूल जाते हैं, उसके मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसी गलती कभी ना करो कि यूनिट लिखना भूल जाओ। नेक्स्ट देखो, ट्रेन मूव्स। हम ये दो क्वेश्चन, ये दोनों ट्रेन के क्वेश्चन हैं, इनको ले लेते हैं एक साथ। क्या हो रहा है देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ ट्रेन moves with a speed of 30 km per hour in the first 15 minutes, with another speed of 40 km per hour in next 15 minutes, and then with a speed of 60 km per hour in the last 30 minutes. Calculate the average speed of the train for this journey. अब ये क्वेश्चन उतना सीधा नहीं है जितने पहले वाले क्वेश्चन थे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक साथ या टाइम टेकन एक साथ दिख रहा हो। तो एवरेज स्पीड जब निकालनी होती है तो हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो उन्होंने टोटल, अब वो कह रहे हैं कि हर जगह पर उन्होंने स्पीड टाइम दे रखा है, तो हमको 3 कंडीशंस में डिस्टेंस निकाल करके आपस में जोड़ना पड़ेगा। यानी व्हेन द ट्रेन इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड समझो हमने ले लिया D1, टाइम टेकन 15 मिनट्स। अब 15 मिनट कितने आवर के बराबर है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे हम सेकंड्स के लिए कर रहे थे वैसे यहाँ पे आवर्स के लिए कर लो। आवर्स के लिए कैसे करते हैं कि भाई 1 आवर 60 मिनट का होता है, या 60 मिनट में हम ऐसा कह सकते हैं 1 आवर होते हैं, या 60 मिनट 1 आवर बनाते हैं। तो 1 मिनट कितने आवर बनाएंगे? 1/60। तो 15 मिनट कितने आवर बनाएंगे? 1/60 इंटू 15 यानी 1/4। तो ये 1/4 आवर है, D1/1/4 आवर।
मैं इसको 0.25 लिख सकता हूँ या फिर इसको d1 × 4 लिख सकता हूँ। तो 30 जो है वो हो गया d1 × 4 या d1 हो गया 30/4। ठीक है ना। आप अगर इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बना, 4 7 28 एंड 4 5 20। तो ये 7.5 मीटर तो d1 का वैल्यू हो गया, फर्स्ट डिस्टेंस जो है। दूसरा कह रहे हैं अनदर स्पीड ऑफ 40 km/h इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। 40 km/h इन नेक्स्ट 1/4 आर या d2 is equal to 40/4 that is 10 मीटर। फिर d3 भी ऐसे निकल जाएगा। उसके लिए वैल्यू क्या है देख लो, 60 km/h की स्पीड से लास्ट 30 मिनट चलता है। 60 km/h इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d3 अपन टोटल टाइम टेकन। 30 मिनट्स को हम 1/2 बोल सकते, आधा घंटा होता है ना 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो यहाँ पे हाफ एन आवर लिख देंगे। तो d3 कितना हो जाएगा फिर 60/2 हो जाएगा ना, तो ये 30 मीटर हो जाएगा। तो 30 मीटर, 10 मीटर और 7.5 मीटर, इन तीनों को ऐड कर दो, 40 + 7.5 इज 47.5। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वहाँ पे तो आ गया हमारा 47.5 और टोटल टाइम टेकन आपको दिख ही रहा है, हर जगह उन्होंने टाइम लिखा हुआ है 15, 15 और 30। मतलब टोटल ये पहला 15 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, तो टोटल 60 मिनट्स और 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो 47.5 और टाइम की जगह लिख रहे हैं 1 आवर, 1 आवर। तो 47.5 km/h इज द आंसर। हाँ, यही आंसर हो गया। 1 घंटे में इतना चला, जितना चला वो लिख दिया। ठीक है ना। चलो अब तुम कहाँ आ गए, अब ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 km/h। ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 50 km/h फॉर द एंटायर ट्रिप। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं ना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं एवरेज स्पीड निकालने वाले, क्योंकि इसमें वैल्यूज़, अब इसमें तो काफ़ी चीज़ें लेकिन हमको गिवन है। ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, मतलब उन्होंने हमको ये दे दिया सबसे पहले तो कि टोटल ट्रैक जो है वो 60 किलोमीटर का है जिस पे ट्रेन को चलना है। इस 60 किलोमीटर ट्रैक में से 30 किलोमीटर यानी एग्जैक्टली हाफ 30 किलोमीटर जो है वो 30 km/h की स्पीड से चल रहा है। और बाकी वाला जो है स्पीड वो हमको पता लगाना है, हम उसको x मान लेते हैं। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। हाँ अच्छा, ये डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर हमको गिवन है, हमें स्पीड पता करनी। तो ये तो 30 किलोमीटर है और ये पता करना है हमको, x इसको मान लेते हैं, स्पीड को x मान लेते हैं कि वो कितना तेज चले कि एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी 50 km/h हो जाए। ऐसे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट इसमें सिर्फ यही है कि इंटायर जर्नी का अगर एवरेज स्पीड इतना है तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या लगा होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंटायर जर्नी दैट इज 60 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 एंड T2। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कैलकुलेट करना है।
तो T1 और T2 कैलकुलेट करके T1 प्लस T2 कर देंगे और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो है ही हमारे पास, यानी 50 किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन जो है वो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में लगा हुआ टाइम T1 प्लस T2 है। हाँ, तो अपन T1 प्लस T2 की वैल्यूज़ इस डेटा से निकाल लेते हैं और उस फॉर्मूला में रख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपना कंसेप्चुलाइज कर लो क्वेश्चन को कि हमें करना क्या है। एक बार वो करने में टाइम लगा लो, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर सॉल्व हो ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे T1 निकालना है हमको, T1 एंड T2। T1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एवरेज स्पीड गिवन है 30 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 अपॉन T1, तो T1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 30, दैट इज 1 आवर, है ना। अभी सीधी सी बात है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा, तो 30 किलोमीटर 1 घंटे में चला, ये आंसर आ गया, T1 आ गया। और T2 निकालना है फिर हमको, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड फॉर दिस सेक्शन, तो वो तो हमको एवरेज स्पीड निकालना ही है, तो वो तो x है, x इक्वल टू 30 अपॉन T2। तो इससे हमारे T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 वुड बी इक्वल टू 30 अपॉन x, ये x यहाँ आ गया, T2 वहाँ चला गया। तो अब टोटल टाइम T इज T1 प्लस T2, है ना। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू पहले निकाल लें, फिर वहाँ इस फॉर्मूला में रख देंगे, ऊपर वाले फॉर्मूला में। तो T1 वॉज ना T इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T वॉज 1 आवर प्लस T2 इज 30 अपॉन x आर। तो LCM x निकाल लो, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 30, तो टोटल टाइम हो गया x प्लस 30 अपॉन x। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख देते हैं, इस वैल्यू को x प्लस 30 अपॉन x को, तो 60 अपॉन ये वैल्यू एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी का है, दैट इज गिवन 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखते हैं 50 इक्वल टू 60 अपॉन x प्लस 30 अपॉन x, तो x प्लस 30 अपॉन x, ये ऐसे लिखेंगे, है ना। यानी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 60x अपॉन x प्लस 30 इक्वल टू 50। तो x प्लस 30 को उधर ले चलते हैं, है ना। x प्लस 30 को 50 वाले साइड पे ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 60x। तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 60x इक्वल टू 50x प्लस 50 इंटू 30 1500। 50x को इधर ला सकते हैं, तो वो माइनस में हो जाएगा, 60x माइनस 50x इक्वल टू 1500। हाँ, 60 माइनस 50 10, 10x इक्वल टू 1500। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, x इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर। आधी जर्नी उस ट्रेन ने धीरे धीरे चल के निकाल दी 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर करना होगा, तो इस बची हुई जर्नी को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना होगा। हाँ, सही है हमारा आंसर कि गलत है? चेक कर ले। कैसे चेक करेंगे? टोटल अब आपके पास में क्या आ गया है, आपके पास ये स्पीड भी आ गई है, हाँ, आपके पास ये डिस्टेंस भी है, आपके पास ये टाइम भी। अब आपका ये टाइम कैसे निकलेगा, T2 कैसे निकलेगा? T2 इस तरह से निकल जाएगा 30 अपॉन x करके।
तो आप इसका भी टाइम निकाल लो और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से कैलकुलेट कर लो कि 50 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने कहा था कि T2 इज़ 30/x, तो मैं T2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। T2 = 30/x, मतलब जो अब हमारी स्पीड आई है दैट इज़ 150। हाँ, तो ये क्या हो गया 0.2 r। ठीक है, T2 इज़ 0.2 r और T1 जो है दैट वाज कैलकुलेटेड, T1 हमने कैलकुलेट किया था 1 r। तो टोटल टाइम टेकन T = T1 + T2, वो कितना हो गया 1 + 0.2 दैट इज 1.2 r। और टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन 50 km/h। हम अपना आंसर क्रॉस चेक कर रहे हैं सही आया कि नहीं आया। तो 60 अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन 1.2। हाँ, यानी ये पॉइंट हटाओ तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा। 600/12 आ गया कि नहीं आ गया, 12 5 × 60 होता है कि नहीं, तो 50 आपका आंसर आ गया कि नहीं, 50 km/h। मतलब आपका ये क्रॉस चेक कर लिया आपने कि आपका आंसर ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है ना। ये कैलकुलेशन एग्ज़ाम में नहीं करनी है, लेकिन हम अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम क्रॉस चेक करते हैं। प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाती है इससे और अच्छा रहता है। तो आई सजेस्ट कि आपको सबको इस तरह के क्वेश्चन में 2 बार करना चाहिए। एक बार पूरा उसको कर लो और फिर बाद में हम उसको क्रॉस चेक भी करें, तो इससे डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। A sound is heard 5 seconds later than the lightning is seen in the sky on a rainy day. Find the distance of the location of lightning। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, सारी चीज़ें सीधी सीधी होती हैं। आपको बस फोकस करना है कि गिवन लिखना है। हाँ, क्वेश्चन समझ गए आप कि साउंड इज हर्ड 5 सेकेंड लेटर देन द लाइटनिंग। लाइटनिंग होती है जो बिजली चमकती है, तो लाइट पहले दिख जाती है और साउंड जो है वो थोड़ा बाद में सुनाई पड़ता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि साउंड की स्पीड बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लाइट। ये बात आपको छोटी क्लास से पता है, साउंड भी पढ़ा है अपनी छोटी क्लास में, और लाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हो। लाइट की स्पीड तो एक्सट्रीमली हाई है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। हाँ, मतलब वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। और ये जो इससे अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी साउंड की स्पीड से, तो आप साउंड चैप्टर जब पढ़ोगे तब, वैसे आप 8th में भी पढ़ के आए हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि हवा में जो साउंड की स्पीड है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रफली 300-350 मीटर/सेकेंड होती है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड तो है नहीं, है ना। लेकिन अब हमको यहाँ पे स्पीड दी हुई है 346 मीटर/सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड, और वो कह रहा है कि 5 सेकेंड, मतलब कि लाइटनिंग तो इमीडिएटली आ गई होगी और 5 सेकेंड बाद में साउंड आया। तो साउंड को सोर्स से हम तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा है दैट इज़ 5 सेकेंड, और साउंड की स्पीड हमको दे ही रखी है 346 मीटर/सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ द लाइटनिंग पता करो, तो हम कहते हैं v = d/t। तो d = v × t। मतलब 346 × 5, 1730 मीटर या 1.73 किलोमीटर। हाँ, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एकदम सीधे क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन देख करके मुझसे क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने कि ये हमको आया नहीं, तो मेरे ख्याल से वो आपको सिर्फ एक दिमाग में रह जाती है ना बात कि हमसे नहीं होगा, पता नहीं क्या लैंग्वेज है, बस वही बात है, और कोई ख़ास बात है नहीं इसमें।
तो यहाँ पे तो अब चलो इसको भी अपन वहाँ पे ले जा कर के और सॉल्व कर लेते हैं। वायरलेस सिग्नल वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये भी 15, 16 दोनों ले लेते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो पहले। अ वायरलेस सिग्नल इज सेंट टू अर्थ फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट, सिग्नल रीचेज द अर्थ इन 300 सेकेंड। वही वाली बात कि हमको गिवन है टाइम 300 सेकेंड, 300 सेकेंड में सिग्नल सैटेलाइट से हम तक पहुंच गया। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ सिग्नल दिया हुआ है। तो v इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड से चल रहा है। और टाइम तो वैसे ही कि v = d/t होता है, तो d जो है वो v × t होगा। अब किसी को पावर की वजह से प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। 300 इज़ 3 × 100। अपन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको तो लिखा रहने दो ऐसे ही 10⁸, और इसको आप लिख दो 3 × 10⁻²। 3 × 3 तो कर सकते हैं हम, 9 हो जाएगा। 3 × 3 इज़ 9 × 10⁸ और 10⁻²। हाँ, सेम बेस है 10 का और पावर 8 और 2 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻10। इतना दूर है सैटेलाइट, है ना, बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर ही होता है सैटेलाइट। तो मतलब हम इसमें घबराए नहीं इसे देख करके कि ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। It is estimated that the radio signal takes 1.27 seconds to reach the earth from the surface of the moon from the earth given speed of the radio। सेम क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ × 1.27 कर लो। हाँ, इसमें और टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। Karan drove his car with an average speed of 20 km/h while going to his college. When he returned to his home along the same route, average speed of the car is 30 km/h। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा NCERT में था। हाँ, एवरेज स्पीड आना जाना, आई होप सब ने इसको ठीक से किया है। Karan drove his car with an average speed of 20 km/h while going to his college। तो A2 मतलब होम टू कॉलेज, उसका जो एवरेज स्पीड रही कितनी रही? उसके घर को A बोल रहे हैं, कॉलेज को B बोल रहे हैं। जाते समय उसकी स्पीड रही 20 km/h। हाँ, वापस आया तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, 30 km/h। वापस आते समय इधर टाइम ज़्यादा लगेगा, उधर टाइम कम लगेगा। T1 T2 निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस D ले लेते हैं, तो आने का जाने का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2D, टोटल टाइम टेकन T1 + T2। 2D/T1 + T2 निकालना है हमको। हाँ, क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअली लगता है ऐसा है कि हमें ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, जबकि इसमें ही गिवन है चीज़ें, हमें उसमें जो गिवन है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस D + D समझ में आ गया आपको? D + D दैट इज 2D, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 + T2। हाँ, मतलब T1 + T2 की वैल्यू निकाल लें अलग अलग और फिर इस फॉर्मूला में रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो T1 कैसे निकालोगे?
वैसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, हमने कहा था कि स्पीड 20 है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल d है, a to b, टोटल टाइम टेकन t1। तो फ्रॉम दिस t1 इज d/20। सिमिलरली दूसरे वाले में आया जब वो 30 की स्पीड से आया, 30 किलोमीटर पर आवर, तो d/t2, तो t2 का वैल्यू होगा d/30। अब t1 प्लस t2 का वैल्यू निकाल दो, t1 प्लस t2 इज d/20 प्लस d/30, 63d प्लस 2d, 5d/60 हो गया। 5d/60 को हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये d/12 हो गया कि नहीं हो गया, d/12 हो गया। d/12 की है t1 प्लस t2 की वैल्यू, तो t1 प्लस t2 की जगह इस फॉर्मूला में d/12 लिख दो, तो 2d/d/12, d से d कैंसिल, 24 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वहाँ पे अब्दुल था, यहाँ पे करण है ना, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, सेम फिगर। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आपको खूब प्रैक्टिस करने हैं। टैक्सी ड्राइवर नोटेड, क्या नोट किया टैक्सी ड्राइवर ने? टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन निकलेगा। ओडोमीटर पता है सबको? ओडोमीटर क्या होता है? एक तो स्पीडोमीटर होता है कार में, और एक ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बता रहा होता है। हाँ, तो रीडिंग ऑन द ओडोमीटर fitted in the vehicle at 1052 km when he started, and after 30 minutes drive he noted that odometer reading is 1088 km। ठीक है, तो 1088 में से माइनस कर दो 1052, मतलब टोटल वो 35 किलोमीटर चला। हाँ, 30 मिनट्स में, मतलब 30 मिनट इक्वल टू 1/2 आवर या 0.5 आवर, ऐसा ही होता है ना, हाफ एन आवर, 0.5 आवर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिंपल। ओडोमीटर जब दिया हुआ हो तो बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस कर दो, हो जाएगा। तो 35 किलोमीटर तो उसने जर्नी करी है और टाइम लगा है उसको आधा घंटा। तो एवरेज स्पीड कितनी इजी हो गई निकालनी, d/t करके, डिस्टेंस 35, टाइम 0.5, मतलब 70 ना, 7 टाइम्स 35 गया तो 70 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल इजी है। स्कूटर की बात भी कर लेते हैं। A scooter travels from, ये सब एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हैं और आई होप आप पॉज कर करके कर रहे हो। हाँ, क्वेश्चन देखो, पॉज करो, किया है तो भी दोबारा करो, नहीं किया है तो आपको अपॉर्चुनिटी है। Scooter travels from station A to station B at a uniform speed 60 km per hour. It returns immediately after reaching station B back to station A and travels at a uniform speed 70 km per hour. Find the average speed of the scooter. हाँ, यहाँ भी वैसा ही कैसे, ऐसा लगता है कि हमें कुछ गिवन नहीं है, लेकिन सेम वही अब्दुल वाला, करण वाला क्वेश्चन कि आप A to B जब वो गए तो एवरेज स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, A to B, और B to A 70 किलोमीटर पर आवर वापस आते समय। तो
एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस क्योंकि गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, तो हमने अज्यूम कर लिया d है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d प्लस d 2d। हाँ, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड इज 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन। इधर से इधर जाने में टाइम लगेगा t1, इधर से उधर आने में टाइम लगेगा t2। t1 प्लस t2 इज द टोटल टाइम टेकन। हाँ, इसको आप 2t नहीं कह सकते क्योंकि टाइम अलग अलग लगा है, अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा कोई व्हीकल तो टाइम सेम नहीं लग सकता, टाइम अलग अलग लगेगा, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो t1 प्लस t2 कैसे निकालोगे, वैसे ही कि डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 60 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन t1, तो फ्रॉम दिस t1 इक्वल टू d बाय 60। सिमिलरली 70 इक्वल टू d बाई t2, तो t2 इक्वल टू d बाय 70, d बाय 70। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू निकालना है और इस फॉर्मूला में रखना है। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या होगी, d बाय 60 प्लस d बाय 70। एलसीएम इनका 420 होगा, 420 होगा, तो ये 7d प्लस 6d 13d अपॉन 420। ये वैल्यू किसका आया, t1 प्लस t2 का, 13d अपॉन 420, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 2d अपॉन 13d अपॉन 420, d से d कैंसिल करो, ये हो गया 840 अपॉन 13। इसको सॉल्व कर देते हैं, 78 60 तो 52 8 अगेन 1 64.61 किलोमीटर पर आवर would be the average speed for this situation, है ना, सिंपल बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही किए थे अपन ने। हाँ, तो 20 भी कर लो। 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन अक्रॉस अ 400 मीटर, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपको क्वेश्चन की सिचुएशन समझना पड़ेगी ठीक से, ना, नहीं तो गलती भी हो सकती है। देखो 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, हाँ, ब्रिज की लेंथ दी हुई है 400 मीटर लॉन्ग। अब ट्रेन जो 200 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन की खुद की अपनी 200 मीटर लेंथ है। अब ये ट्रेन इतनी लंबी जब यहाँ पे एंटर करी इस ब्रिज पे, तो उसका इंजन इस ब्रिज पे होगा, फिर वो इस 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इंजन, उसके पीछे पीछे ट्रेन आ रही है। अब इंजन बाहर निकल गया, ठीक है, लेकिन बाकी की ट्रेन अभी भी अंदर ही है। तो ये जब पूरी की पूरी ट्रेन बाहर आ जाएगी, तब ये वाला डिस्टेंस जो होगा, जो इंजन ने ट्रैवल किया है, वो 200 मीटर हो जाएगा। तो जब वो एंटर किया था उसके बाद से 400 मीटर उसने ट्रैवल किया और अब 200 मीटर बाद में भी किया, तो टोटल 600 मीटर, 600 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल टाइम टेकन, अभी हमको तो क्या है कि वो टाइम टेकन ही पूछ रहा है ना। स्पीड तो उन्होंने दे रखी है, एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब v इक्वल टू डी अपॉन टी होता है अगर, तो टाइम कैसे निकलेगा, t इक्वल टू डी अपॉन वी। हाँ, डिस्टेंस इज 600, v इज 36। हाँ,
50/3 या 6.66 होगा, 6.67। ये ध्यान रखना, ये मीटर और सेकंड में है ना, ये मीटर पर सेकंड कैलकुलेशन होगी, हाँ नहीं किलोमीटर पर आ रहा है, सॉरी, ओके। ये मीटर है और वो 36 किलोमीटर पर आ रहा है, ये मेरे को देखो ध्यान नहीं रहा। तो क्या करेंगे, (36 किलोमीटर पर आवर, ये तो मीटर में है तो उसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अब आपको आता है ना कन्वर्जन फैक्टर 5/18 यूज़ करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो उसके नीचे 600 इसको हटाओ, 600/10 कर दो। तो ये हो गया 60 मीटर पर सेकंड, है ना। ये आपने मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकाल ली। अगर आपको ये कहा जाता है कि इस ओहो सॉरी मैं टाइम निकाल रहा हूँ, 60 सेकंड, अपन मीटर पर सेकंड थोड़ी निकाल रहे हैं ना, अपन टाइम निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस 600 मीटर और स्पीड भी मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम हमारा आ गया 60 सेकंड। अब इसे देख के पता चलता है ना कि अगर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही होगी तो 600 मीटर तक चलने के लिए 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, 2 सेकंड में 20 मीटर चलेगी, ऐसे चलते चलते 600 मीटर चलना है उसको, हाँ तो उसको 60 सेकंड लग जाएंगे। हर 1 सेकंड में वो 10 मीटर चलती है तो 60 सेकंड में वो 600 मीटर चलेगी। तो पहला तो चैलेंज यही है कि हम ये सही निकालें। जैसे कुछ लोगों ने इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड 400 मीटर ले लिया, तो वहीं पे क्वेश्चन आप गिवन लिखना ही गलत हो गया, तो ये कभी सही नहीं हो सकता। दूसरी जैसे मैंने गलती की थी, यहाँ पे मैंने 10 की बजाय 36 लिख दिया था। तो अगर मैं 36 लिख दूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो कैलकुलेशन से आ जाएगा, लेकिन गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिट्स अलग अलग सिस्टम से ली जाए। एक जगह आप किलोमीटर पर आवर वाली ले रहे हो और एक जगह आप मीटर ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें समझने की हैं। तो ये आपके 20 तक के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आपको क्या करना है, आज आप 5 क्वेश्चन करो, 21 to 25, है ना। कल ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे क्योंकि बीच में संडे आ गया था। 21 to 25, ठीक है, ये क्वेश्चन करो और फिर अपन कल मैं इसको काफ़ी हद तक करवा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रह ना जाए कि आपने नहीं किया हो। लेकिन प्लीज़ इसको साथ के साथ लिख करके प्रैक्टिस करो और 2-2, 3-3 बार करो क्वेश्चंस को। एक न्यूमेरिकल एक बार करके ख़त्म नहीं होता है, हाँ उसको बार बार करना है, उससे प्रैक्टिस होती है। एक बार देख लिया, फिर खुद से कर लिया, फिर एक बार और खुद से कर लिया, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस शीट जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए है, एक बार करके छोड़ देने के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट योर स्कूल होमवर्क कि करके और किसी से साइन करवा लिया और काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस शीट है, इसका नाम ही प्रैक्टिस शीट है, ये प्रैक्टिस करने के लिए ही है, तो वो आपने करना है। चलो बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। थैंक यू।